हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है 2 मंथ रह गए हैं और फाइनल आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे अगर नहीं प्रैक्टिस करें तो अब स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में से ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है और सिंप्लीफाई मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, एनसीईआरटी का ही कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन लिया है मैंने। तो चलिए आपको स्टार्ट करवाती हूँ मैं। इसको करा कैसे जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है x² - 5 x+5 +25। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। और जिन बच्चों ने आइडेंटिटी नहीं समझी, नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए। चलिए अब देखिए, a-b और a+b का ये फार्मूला बन रहा है, उसी की इसमें आइडेंटिटी लगेगी। a+b का फार्मूला आता है a² - b²। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए a-b a+b, उसमें आपने सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो बस इसमें से a हमारा ये होता है, b हमारा ये होता है। ठीक है, तो a² यानी कि इसी का स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर था। a² - b², b हमारा ये है, इसका स्क्वायर +25। अब इसको 2 टाइम्स करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। -5 को 2 टाइम्स किया 25 +25। अब जब देखो, एक साइन हमारा नेगेटिव है, एक हमारा पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव और सेम डिजिट हो तो वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा x⁴। तो हमें बस यही आंसर है। हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, वो वाली आइडेंटिटी लगाकर हमने इसे सॉल्व कर देना है। यही था इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब सेकेंड क्वेश्चन है t+s² t² - s। अब देखो, इसमें फिर से आइडेंटिटी लग रही है a+b, यहाँ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। a - b, जब भी a+b a-b होगा उसका फॉर्मूला बनेगा a+b a-b का फॉर्मूला होता है a² - b²। इसलिए आपका ये आ जाएगा, ये a और ये b है, t² - s²। ठीक है, बट देखिए इसमें आपकी जो a है वो सेम तो है नहीं, है ना, और b भी आपकी सेम नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें t सिंगल है, इसमें t की पावर 2 है, तो इसमें भी s की पावर 2 है, इसमें s सिंगल है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें हमें क्या करना है, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि बच्चे कंफ्यूज होते इसी तरीके से कर लेते हैं। इसीलिए पहले आपको देखना है कि आपकी ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, और उनके ऊपर पावर। अब देखो, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारा डिजिट, सॉरी अल्फाबेट। तो इसमें जब भी आपकी पावर वाला, अगर यहाँ पर पावर बन रही है, यहाँ पर सिंगल है, तो वो सेम नहीं हो सकते, है ना। वो उसकी पावर 2 है, वो 2 टाइम्स में, और ये सिंगल टाइम्स में। इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, इनका प्रोडक्ट फाइंड करके। कैसे, पहले पहली ब्रैकेट में से पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले पहली ब्रैकेट में से t लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे पहली ब्रैकेट में से, फिर s को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, सेम ब्रैकेट के साथ। पहले t मल्टीप्लाई होगा, फिर s² मल्टीप्लाई होगा। t को t² से मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 2 है, पावर प्लस हो जाती है। जब भी हमारा बेस सेम होता है मल्टीप्लाई के केस में, तो उनकी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो वो बन जाएगी 3। ठीक है, माइनस, अब ये t इस s के साथ मल्टीप्लाई होगा। t को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला साइन,
ये सेम टी फिर एस से मल्टीप्लाई होगा तो टी एस आ जाएगा। फिर इसका नंबर आया, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, देखो यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएंगे। अब एस की पावर 2 और टी की पावर 2 है, बट ये दोनों सेम नहीं है और आंसर आएगा एस को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस टी आ जाएगा, पावर इनकी सेम रहेगी। उसके बाद एस मल्टीप्लाई हो गया एस के साथ, एस की पावर 2 है, ये पावर 2 वाला मल्टीप्लाई हो गया एस के साथ, यहाँ प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो एस की पावर बन जाएगी, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर प्लस हो जाती है, 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब देखो इसमें से कुछ भी आपका सेम नहीं है, बस इसे आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, टी की पावर 3, एस की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर वाले, उसके बाद सिंगल टी एस या एस टी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यही था आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन में है a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस डी, फिर प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी के साथ, प्लस 2 ac प्लस बी डी। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो दोनों में अल्फाबेट डिफरेंट है, सेम नहीं है ब्रैकेट, तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इससे सिर्फ प्रोडक्ट निकालोगे आप। तो पहले a बाहर आ जाएगा, पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस b मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, पहले a को मल्टीप्लाई करना है फिर b को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस इसमें भी सेम a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, c प्लस डी माइनस b मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी के साथ, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को इसके साथ, 2ac प्लस 2bd, पहले 2ac के साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस का साइन आया, फिर 2bd के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2bd आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करोगे ac, साइन माइनस का, a को d से मल्टीप्लाई करोगे ad आ जाएगा, फिर प्लस b मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो प्लस bc आ जाएगा। अब ये प्लस और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी डी बन जाएगा। अब इधर प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, प्लस ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, माइनस बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी, माइनस प्लस माइनस होते हैं, बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आ जाएगा, प्लस 2ac और 2bd एज इट इज वैसे ही रहेंगे। अब इसमें से लाइक टर्म आपने अलग करनी है, लाइक टर्म आपके अल्फाबेट जो सेम है उनको देख लो, यहाँ ac है और कहीं ac है, ये रहा, दोनों प्लस के साइन में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे 2ac, 2 टाइम्स में है, जहां कोई नहीं दिया होता वहां 1 कोफिशिएंट माना जाता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस होते हैं वो कोफिशिएंट प्लस होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस एडी है, यहाँ पर प्लस एडी है, तो जब भी आपके साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, वो आपस में कट जाएंगे। उसके बाद बीसी प्लस बीसी और ये माइनस वाला बीसी, ये भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव है इसलिए कट गया। उसके बाद माइनस बीडी और माइनस बीडी, साइन माइनस का आएगा, अगर 2 माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इनको प्लस कर लेंगे, 2 टाइम्स में है तो 2bd बन जाएगा, साइन माइनस का आएगा, प्लस अब आपका यहाँ पर था 2ac प्लस 2bd, अब इसमें से भी आपका एक माइनस 2bd है और एक प्लस 2bd है, ये भी दोनों कट गए, आपका सिर्फ बच गया 2ac और 2ac, दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, कोफिशिएंट प्लस होते हैं, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4ac आपका आ गया आंसर। यही था आपका इस थर्ड का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ, x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई में x माइनस वाई। अब देखो इसमें से इनका भी हमें सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसे सिंप्लीफाई करना है, प्लस इनका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर हमें करना है ऐड।
तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स कॉमन बाहर आएगा, पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाई, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस वाई, फिर प्लस, अब ये x जो है इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2y, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो xy आ जाएगा, प्लस 2x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2xy, प्लस y को y से करोगे तो y की पावर 2 हो जाएगी, प्लस x को 2 टाइम्स x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2, साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, प्लस 2y को x से किया तो 2xy आ जाएगा, 2y को y से करेंगे, अंदर माइनस है बाहर प्लस है, प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा और 2y 2 टाइम्स है, पावर 2 आ जाएगी। अब इसमें से भी लाइक टर्म पहले देख लेते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है ना। देखो अलजेब्रिक का कोफिशिएंट की कोई बात नहीं होती, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा वो सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, और ये ऐड का साइन है, यहाँ भी एडिशन का साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 माना जाता है, यहाँ पर कुछ भी ना हो 1 माना जाता है। 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3x की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई, यहाँ नेगेटिव साइन यहाँ पॉजिटिव, ये कट गए। उसके बाद 2xy और 2xy, ये लाइक टर्म है, 2 और 2 4 हो जाएंगे, दोनों प्लस के साइन थे इसलिए प्लस हो गए। उसके बाद वाई स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस वाला है, यहाँ 1 कोफिशिएंट, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के साइन को लगाते हैं तो जो माइनस का साइन है वो 2 के साथ है, 2 1 से बड़ा है, इसलिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 आएगा, 1 लिखते ही नहीं है, सीधा ही आप वाई स्क्वायर लगाओगे तो 1 ही माना जाता है। ठीक है, तो यही था आपका आंसर 4th क्वेश्चन का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। इसमें भी पहले आपको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा मैं जो भी आपको सॉल्व करवा रही हूँ ना, ये पुरानी बुक के हैं, एनसीईआरटी के, ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रही थी, जब भी पेपर होते हैं तो जो आपका सेम होता है पार्ट आपकी न्यू बुक में, उसमें इतनी ज्यादा पार्ट नहीं है, तो उसमें से सेम कभी भी नहीं टीचर्स देती, तो जो भी आपको आएंगे पुरानी बुक में भी इंक्लूड होकर फिर आपको सिलेबस आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसकी रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, आप इसकी रिवीजन करके जाना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5x मल्टीप्लाई हो जाए इस पूरी ब्रैकेट के साथ, उसके बाद माइनस 4y मल्टीप्लाई हो जाए इस पूरी ब्रैकेट के साथ, सेम ब्रैकेट के साथ, फिर ये सेम वैसे ही आ जाएंगे, अभी इनको कुछ नहीं करना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, देखो जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी विदाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉइंट वाले डिजिट वाले आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत हुआ करो, आप सीधा करा करो। देखो 1.1 आ गया, आप सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, आप इनका पॉइंट रिड्यूस करके नीचे लिख लो। ठीक है, नीचे लिख लो 15 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, आई थिंक 225 होता है, 5 5 दा 25, 2 5 1 दा 5 और 2 प्लस की 75, 225 ही होता है, मुझे पता था, बट फिर भी मैंने आपके लिए करके दिखा दिया कि सॉल्व आप करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी कर लेना, क्योंकि जरा से भी गलती डिजिट की हो रही तो पूरा सम गलत कर देते हैं। तो 225 आपका आ गया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने पॉइंट रिड्यूस किया होता है उसको भी मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करके फिर आप पॉइंट लगा दो, जितने ही नीचे 0 उतने ही पीछे से काउंट करके डिजिट पॉइंट आ जाता है।
ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नीचे जितने जीरो होते हैं पीछे से उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2.25 एक्स। एक्स की पावर भी 2 हो जाएगी क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अब 1.5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 15 4 का कितना होता है, 60 होता है। 1 पॉइंट पे 0 है ना, तो 6.0 हो जाएगा एक्स वाई। तो 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 6xy लिखोगे इसे, ठीक है। प्लस 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अभी सोचो पॉइंट नहीं है, बाद में लगाएंगे। 15 है, 15 3 का 45, साथ में एक्स है तो एक्स आ जाएगा, और 1 डिजिट पे पॉइंट है तो पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट है, ठीक है। कोई भी पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं होता। अब इसकी टर्न आई -4y को इससे करेंगे, 15 4 का 60 होता है, पॉइंट 1 डिजिट पे आएगा, यहां पर पॉइंट के बाद 0 है तो 0 नहीं लगाएंगे हम, माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है एक्स वाई, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 4 का 16 y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेज कर लेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 3 का 12, यहां y है तो y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेम लिख देंगे, 4.5x प्लस 12y। अब इसमें से भी लाइक टर्म अलग कर लो, ठीक है। लाइक टर्म को अलग कर लेंगे, ये देखो, ये 2 यहाँ x की पावर 2 है, और कहीं x की पावर 2 है, कहीं भी नहीं है ना, तो ये एज इट इज वैसे ही आ जाएगी, प्लस 6xy और -6xy, ये कट गए क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है। 4.5x यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला है, ये भी कट जाएंगे, दोनों में x है, इसमें 16y² है और कहीं भी y² नहीं है, तो यहां पर आपका प्लस की बजाय साइन माइनस का आएगा, 16y², उसके बाद 12y माइनस में और ये प्लस में, ये भी कट गए। अब आपके पास क्या बच गया, 225x² माइनस 16y²। अभी भी आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आप बिल्कुल लास्ट तक सिंप्लीफाई ना कर लो, आपकी कोई भी आइडेंटिटी ना लग रही हो। अब देखो यहां तक आपने निकाल दिया, यहां आपकी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a² माइनस b²। जब आपका स्क्वायर रूट बन रहा हो तब आपने इसको स्प्लिट करना है, आइडेंटिटी लगा के। देखो मान लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, 225 है, अपॉन में पॉइंट रिड्यूस कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। अब देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 15 का, अपॉन में 10 का, इसका स्क्वायर बन रहा ना, इसको ऐसे लिखेंगे, a² माइनस b²। अब इसका पॉइंट आप लगा दो, इसका पॉइंट कैसे लगाएंगे, 8 0 तो 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ठीक है, 4y²। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, वो क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला आता है a प्लस b, a माइनस b। यही था आपका आंसर, आपने तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपका पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में a प्लस बी माइनस सी। अब देखो इसमें आपकी फिर से आइडेंटिटी लग रही है, आप सोचोगे कि इसमें 3 डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, वो बहुत ही आपके लिए लंबा हो जाएगा और टाइम भी नहीं इतना होता सॉल्व करने के लिए। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आपने आइडेंटिटी लगाकर ही इसे सॉल्व करना है। वो कैसे, आप इसको पूरे को a बना दो, समझ लो ये पूरा आपका a पार्ट है और ये b पार्ट है, ये पूरा a है और ये b है। अब देखो सेम है, a b c,
बस साइन डिफरेंट है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। जहां पर डिफरेंट है वहीं से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, वहीं से हमने अपनी आइडेंटिटी लगा देनी। ये पूरा आपका ए हो गया और ये पूरा आपका बी हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बस वही लगा देना है, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला हमें लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो, इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये आइडेंटिटी लग रही है। इसको बोलो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको करोगे तो सी स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी को आप आइडेंटिटी लगाते करोगे। अगर आप वैसे भी सॉल्व करते तो आपका यही आंसर बनता। ठीक है, चलिए यही था आपका 6 का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। इसको भी देखो सेम नहीं है ब्रैकेट में, इसको भी आप प्रोडक्ट निकालोगे। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, यहां 3 है, ऐसे प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो ए बी को, ए बी, और जितनी उनकी पावर है सेम आ जाएगी। ए की 2 है, बी की 3 है। ए 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5b को करोगे तो 5b क्यूब बन जाएगा, प्लस 5 3 15 प्लस 5 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर कोई भी आपकी लाइक टर्म नहीं बन रही, ये सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे आंसर आपका आया है, कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, बस ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। 15 में 5 प्लस किए 20। तो यही था आपका 7 का आंसर। अब करते हैं 8th क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की क्यूब आ जाएगी, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई को इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये एक आपकी आइडेंटिटी लग रही है, वो वाला फॉर्मूला आपको 9th में काम आएगा, और भी कहीं अगर आप डिवाइड करोगे तो वहां आपको काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना ये वाले सम्स को। अब देखो एक्स क्यूब सिंगल है और कहीं भी नहीं है, प्लस वाई क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों कट गए, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट गए, तो आपका फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वैसे भी अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाए तो ऐसा लिखा हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए। एक्स क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाए तो आपका फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि विदाउट इसे सॉल्व करें, विदाउट मल्टीप्लाई करें, इससे आप आंसर निकालो, इसे सॉल्व करो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये बन रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही थे आज के इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए सिंप्लीफाई के, ये सारे आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, और नए वीडियो में मैं आपको नई एक्सरसाइज करवाऊंगी और इसके नए पार्ट करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊं और आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।